तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। सुबह 9:30 बजे के आसपास में ये वीडियो बना रहा हूँ। क्वार्टर 1 रिजल्ट के प्रीव्यू की बात करेंगे, यानी कैसे रहेंगे आंकड़े, उसे डिटेल में समझेंगे, एनालिस्ट की क्या राय है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, जिसमें हम यहाँ पे बात करने वाले कि कैसे रह सकते हैं वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। शुरुआत की अगर बात करूँ तो 9:46 AM के आसपास 15.92 पे ट्रेड कर रहा है शेयर। काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लगभग 16.1 के ऊपर, लगभग 16.15 के आसपास ये शेयर ओपन हुआ था, पर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल रही है 1.12% से। तो आज क्या हो सकता है, कैसे रह सकते हैं वोडाफोन आइडिया के आंकड़े, उसी को आज समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। आज के दिन 528 कंपनीज जो है अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट यहाँ पे रिलीज़ करने वाली, जिसमें से बड़े नाम है IRFC, वोडाफोन आइडिया, SJVN, वोल्टा, सिडको, NMDC। तो इतनी सारी कंपनीज जो है आज अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट जो है यहाँ पे बताने वाली, यानी आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है स्टॉक मार्केट के लिए भी। बेसिकली 528 कंपनीज है तो अच्छा खासा एक वॉलिटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है हमें आज मार्केट में। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 1 के प्रीव्यू के बारे में, यानी रिजल्ट आने से पहले ही यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया है, एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी, वो बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो और क्या वोडाफोन आइडिया ये फुलफिल करता है या नहीं, ये दोपहर को पता चल जाएगा, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो वोडाफोन आइडिया जो है is expected to report a flat revenue, एक फ्लैट रेवेन्यू रह सकता है फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 2024 ओइंग टू लॉसेज इन सब्सक्राइबर। तो बेसिकली सब्सक्राइबर्स लॉस हमें देखने के लिए मिल सकता है, बेस कपल्ड विद द फ्लैटिश एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ARPU भी फ्लैट ही रहेगा, रेवेन्यू फ्लैट, ARPU फ्लैट, सब्सक्राइबर्स लॉस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय 4 ब्रोकरेज, 4 ब्रोकरेजेस का यहाँ पे ये मानना है। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू फॉर द रिपोर्टिंग क्वार्टर जो है वो लगभग 10,600 करोड़ से लेकर 10,709 करोड़ के आसपास देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। बेसिकली आप यहीं पे मत ऐसा समझिए कि नेगेटिव है, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी है जो आगे आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को जो है आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। मीनवाइल नेट लॉसेस फॉर द कंपनी जो है वो रेंज कर सकते हैं 7,489 करोड़ से 8,100 करोड़ के आसपास आसपास। एस्टिमेटेड रिवील्ड ने ऐसा यहाँ पे बताया है, विच हैव बीन सोर्सेस फ्रॉम नोमुरा, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, JM फाइनेंशियल्स एंड नुओमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। ठीक है, नोमुरा और नुओमा अलग है। बेसिकली इन 4 ब्रोकरेजेस की तरफ से, 4 इंस्टीट्यूशनल हाउसेस की तरफ से ये मतलब बात यहाँ पे पता चल रही है कि जो है लॉसेस थोड़े हो सकते हैं, सब्सक्राइबर लॉस देखने के लिए मिल सकता है, रेवेन्यू जो है वो फ्लैट रह सकता है, ARPU में भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लैट हो सकता है। तो बेसिकली बिजनेस ऐसा है, पर जो लॉसेज है उसमें हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे एक रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा है नोमुरा, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, JM फाइनेंशियल्स और नुओमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के द्वारा। और थोड़ा और डिटेल में समझे चीज़ों को तो
जो हाईएस्ट रेवेन्यू एस्टिमेट जो है वो दिया गया है वो जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा दिया गया है, while द लोएस्ट जो है वो नोमुरा की तरफ से दिया गया है। एज फॉर नेट लॉसेस द हाईएस्ट डिक्लाइन इज एस्टिमेटेड बाय नोमुरा विच इट सेड कुड वाइडन ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस while कोटक सीज लॉस टू केम डाउन ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो बेसिकली नोमुरा ने कहा है कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इनके जो लॉसेस है वो बढ़ सकते हैं, वही कोटक ने कहा है कि वो कम हो सकता है। तो मिक्स्ड रिव्यूज है बेसिकली ब्रोकरेजेस की भी माने तो कोई भी मतलब चारों के चारों मिलकर एक ही डायरेक्शन में अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लॉस में रिकवरी देखने के लिए मिलेगी, तो कुछ लोग बोल रहे हैं लॉस और बढ़ेंगे। और जैपनीज ब्रोकरेज जो है नोमुरा, उन्होंने कहा कि इनकी जो नेट लॉसेज है फॉर द रिपोर्टिंग क्वार्टर वो 8,100 करोड़ के आसपास रह सकते हैं और इनका रेवेन्यू जो है वो 10,600 करोड़ के आसपास रह सकता है, विच इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन फ्लैट ऑन द ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो देखा जाए तो गिरावट की बात यहाँ पे नहीं की है, फ्लैट की बात चल रही है यहाँ पे बेसिकली। किसी ने भी ये नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा गिरावट होगी, ये होगा वो होगा, फ्लैट देखने के लिए मिलेगा। और बेसिकली बात करें तो ज़्यादातर जो है मतलब इतना नेगेटिव नहीं है ना ही ज़्यादा पॉजिटिव है, अगर बात करें तो एकदम ही एवरेज चल रहा है। तो आप लोग अपनी राय यहाँ पे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट कैसे लेंगे, क्योंकि रिजल्ट आने में लगभग 3-4 के आसपास यहाँ पे टाइम हो जाएगा, कभी कभी 5-6 भी बज जाते हैं, क्योंकि जब सेशंस रहते हैं मंडे से फ्राइडे तब काफ़ी लेट यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं, वरना सैटरडे संडे के दिन लगभग 12-1 के आसपास दिख जाते हैं। एबिटा मार्जिन की भी बात करें तो 41% यहाँ पे रह सकते हैं वर्सेस 39% इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24। और अगर बात करें 40.9% Q4 फाइनेंशियल ईयर 24, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपेयर करें तो एबिटा 41% के आसपास देखने के लिए मिल सकता है, जो थोड़ा सा बढ़ सकता है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है फॉर द रिपोर्टिंग क्वार्टर जो है वो 148 रह सकता है, अप फ्रॉम 139 इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24 और 146 इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 24। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 2 रुपये से बढ़ सकता है, वही ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो लगभग देखा जाए तो 9 रुपये के आसपास यहाँ पे जो है ये बढ़ सकता है। कोटक इक्विटीज ने एक्सपेक्ट किया है कि वोडाफोन आइडिया के जो नेट लॉसेज है वो नैरो यानी कम हो जाए 7,489 करोड़ तक इन द जून एंडेड क्वार्टर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो है जो इनके लॉसेज है वो कम हो जाए 4.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस और 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फ्रॉम ₹7,840 करोड़ इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 7,677 करोड़ इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 24। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें भी तो लॉसेज जो है यहाँ पे थोड़े कम होते हुए हमें धीरे धीरे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये लगभग 7,489 करोड़ इस बार प्रेडिक्ट किया गया है। यानी एक साल पहले ये 7,840 करोड़ थे, फिर Q4 अभी मार्च में जो क्वार्टर आया उसमें 7,677 थे, और इस बार और कम होकर 7,489, यानी लॉसेस जो है वो कम यहाँ पे हो सकते हैं। वही ईबिटा की बात करें अप्रैल जून क्वार्टर के लिए तो वो 4,225 करोड़ तक रह सकते हैं, जो तेजी है 1.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और Q4 में ईबिटा थोड़ा और बेहतरीन था, तो 2.6% डाउन भी है या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर यहाँ तक जितना हमें समझ आ रहा है, ज़्यादातर जो एनालिस्ट है वो ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बुरा बता रहे हैं, तो फ्लैट ही रहने के चांसेस है। और ओरिजिनल जो रिजल्ट्स है वो भी अगर मेरी राय अगर माने तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ी जंप देखने के लिए मिल सकती है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं कहीं ये पिछड़ भी सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्या लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।